तो चलिए इसी के साथ अब अगली खबर की रुख करते हैं। अब बातचीत करते हैं श्रीनगर की और अब वहां से क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है आपके समक्ष रखते हैं। बात करेंगे बिजली कटौती को लेकर। जी हाँ, किस तरह से बिजली जो है लोगों को परेशान कर रही है, बिजली कटौती से लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बात करते हैं बिजली विभाग की, अगर हम जम्मू की बात करें तो जहां पर गर्मियों में जम्मू में बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है और इस बीच लोगों को काफी परेशानियों का सामना होता है और तभी बिजली जो है काफी ज्यादा लोगों को परेशान करती है। बहुत सारी कटौतियां जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वहीं पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सर्दियों में लोगों को बिजली बहुत ही ज्यादा जरूरी चाहिए होती है और सर्दी में बिजली ना होना यानी कि लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। उसी बीच कुछ नए शेड्यूल्स बनाए गए हैं जहां पर लगातार बिजली कट्स जो है वो देखने को मिल रहे थे और लोग परेशान थे। अब नए शेड्यूल बनाया गया, नया टाइमिंग बनाया गया है। पूरी जानकारी क्या है बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद खान हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे तमाम जानकारी लेंगे। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे बिजली कटौती को लेकर अगर हम सबसे पहले बातचीत करें तो लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वहीं पर सर्दियों के अगर समय की बात करें, कश्मीर में सर्दियों में बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सर्दी काफी ज्यादा होती है, तो इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले ये बताएं। देखिए, जो परेशानी है जम्मू कश्मीर में नई नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये परेशानी जम्मू कश्मीर को विरासत में मिली। पिछले कई सालों से सर्दियों के आते ही जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली की कटौती शुरू हो जाती है। पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो लगातार अनशेड्यूल्ड कट्स बिजली में देखने को मिल रहे थे, यानी अनअनाउंस्ड। कहीं पर भी किसी तरह का कोई भी बिजली कटौती का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी लोगों को कई घंटों की कटौती श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर के बाहरी इलाकों में और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में फेस करनी पड़ रही थी, सामना करना पड़ रहा था कटौती का। तो उसके बाद लोगों ने कई तरह का आक्रोश दिखाया, सोशल मीडिया से लेकर ऑन ग्राउंड आकर प्रोटेस्ट भी कई जगहों पर हुए कि अगर प्रशासन को कटौती करनी है तो वो एक तरह का शेड्यूल अनाउंस कर दे कि जिसके हिसाब से फिर लोग तैयार हो जाए। जम्मू कश्मीर में जैसे ही विंटर्स आते हैं, सर्दी आती है, कुछ इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाती है, उसके बाद एक शेड्यूल अनाउंस किया जाता है कि अब आपको इस तरह से बिजली की कटौती का सामना करना पड़ेगा। याद दिलाना चाहेंगे साल 2017 में सबसे पहले, उसके बाद साल 2019 में जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर बिजली नाम से 2 योजनाएं लॉन्च हुई। पहली स्टेट गवर्नमेंट ने की 2017 में, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में करी दूसरी बार। लेकिन अभी भी लगातार बिजली की जो समस्या है कश्मीर डिवीजन के अंदर किसी भी तरह से कम होती नजर नहीं आ रही है। श्रीनगर के लिए मीटर्ड, नॉन मीटर्ड इलाकों में किस तरह से बिजली की कटौती रहेगी, मॉर्निंग आवर्स क्या रहेंगे, इवनिंग आवर्स क्या रहेंगे, आज से उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी और एक नया चार्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है श्रीनगर की बिजली कटौती के लिए, यानी सुबह के लिए 1 घंटा, शाम के लिए 1 घंटा। इस तरह से बिजली कटौती मीटर्ड एरियाज में रहेगी और सुबह के लिए, शाम के लिए इसी तरह से जो समय है वो निर्धारित कर दिया गया है नॉन मीटर्ड एरियाज के लिए भी। लेकिन फिर भी उसमें भी एक क्लियर नोटिस लिखा गया है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं। हमने तो 1 घंटा लिखा है, लेकिन शायद ये कटौती 2 घंटे के लिए हो जाए, शायद ये कटौती 3 घंटे के लिए हो जाए। डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से बिजली का इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर के अंदर की जब हम बात करते हैं, सर्दियों के आते ही हर तरह का हीटिंग सिस्टम चालू हो जाता है, रूम हीटर्स से लेकर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, गीजर्स, पूरी तरह से सर्दी से सामना, सर्दी का करने के लिए एक तैयारी जो है वो की जाती है, जो एंटायरली एक तरह से कहें तो बिजली पर निर्धारित जम्मू कश्मीर हो जाता है सर्दियों के लिए। और फिर लोड शेडिंग हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है, जिसके बाद कई सारे इलाकों में ट्रांसफार्मर्स काम नहीं करते। महीनों तक ट्रांसफार्मर्स के रिप्लेसमेंट के लिए लोग श्रीनगर के कुछ इलाकों से लेकर के, अगर हम लोग कश्मीर के एक्सटेंडेड इलाकों की बात करें, प्रोटेस्ट करते रहते हैं। लेकिन बिजली का जो सिस्टम है वो अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पिछले 1 साल से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर्स, प्रीपेड मीटर्स तक इंस्टॉल किए गए ताकि श्रीनगर के अंदर इस जो ये आ रही मुसीबत है इसका सामना अच्छे से किया जा सके और इसको खत्म किया जा सके, ताकि 24/7 बिजली जम्मू कश्मीर को मिल सके। इसके प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी कश्मीर के अंदर कई सारे अलग अलग तरह के पावर प्रोजेक्ट्स के होते हुए जो कैपेसिटी पूरे जम्मू कश्मीर को अलग से मिल सकती है वो आज तक नहीं मिली और लगातार जम्मू कश्मीर बिजली के लिए अभी भी तड़प रहा है। और आने वाले समय में शायद विंटर्स, सर्दियां और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अब जिस तरह से हमने पिछले दिनों में देखा है कि सर्दियां बढ़नी शुरू हो चुकी है, तो जो मौसम है वो थोड़ा बिगड़ना शुरू हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में बारिश, बरसात और बर्फबारी भी होनी शुरू हो चुकी है। अब लोगों को नेचुरल कैलेमिटीज से हटकर जो जमीनी स्तर पर उनकी बेसिक नेसेसिटीज है उनकी भी कटौती का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि अब नया चार्ट जो है वो बन चुका है, नया शेड्यूल बना जाएगा, उसी हिसाब से जो है बिजली कटौती की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये भी साफ तौर पर लिखा है कि जरूरी नहीं है, अगर 1 घंटा उन्होंने उस नोटिस में लिखा गया है तो 1 घंटा ही बिजली जो है कटौती रहेगी, 2 घंटे भी हो सकती है। लेकिन इन सब जो शेड्यूल बनाया गया है, जो चार्ट बनाया गया है, इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? कि लोग उनके इस फैसले से मंजूर है, खुश हैं? क्योंकि इससे पहले तो कोई भी चार्ट नहीं था, बिना वजह जो है बिजली
कटौती हो जाती थी, बिना कट रहते थे और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता। अब जहां पर थोड़ी सी छूट तो दी गई है, लेकिन क्या इस फैसले से जो जनता है वो खुश है? देखिए, जनता की खुशी इसमें नहीं देखी जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से सिस्टम को बनाकर चलाया जा सके, किस तरह से जो ओवर शेडिंग है, लोड शेडिंग है, उसको रोका जा सके। क्योंकि जो बिजली का कंजम्पशन है गर्मियों के मुकाबले कश्मीर के अंदर सर्दियों में दुगना नहीं बल्कि एक तरह से कहें तो ट्रिपल 3 टाइम्स हो जाता है, एक तरह से तिगुना हो जाता है। क्योंकि कश्मीर के अंदर पूरी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक नेसेसिटीज होती है वो सर्दियों में काम आती है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर गर्मियों का सामना करने के लिए अलग अलग तरह के साधन बिजली पे इस्तेमाल किए जाते हैं, कूलर्स, एसी, उसी तरह से गर्मी बढ़ाने के लिए कश्मीर के अंदर सर्दियों का सामना करने के लिए अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। आप हीटिंग एसीज की बात करें, गीजर्स की बात करें, बॉयलर्स की बात करें, आप रूम हीटर्स की बात करें, हर तरह का लोड जो है वो बिजली पर कश्मीर के अंदर सर्दियों में पड़ता है। और एक तरह से जो हमारी डिवाइडिंग कैपेसिटी जो एक इलाके की होती है बिजली की, वो ट्रिपल हो जाती है और जितनी रिसीविंग उसकी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा उन्हें बाहर देना पड़ता है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो जाती है। अब आपने सवाल किया है कि क्या लोग इस फैसले से खुश है या नहीं। मैंने पहले ही कहा कि ये एक विरासत है जो जम्मू कश्मीर को पिछले कई सालों से मिली है कि सर्दियों में आपको दिन में 2 से 3 घंटे की बिजली की कटौती मीटर्ड इलाकों में और 4 से 5 घंटे नॉन मीटर्ड इलाकों में सामना करना ही पड़ेगा। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो रिजेक्ट भी करें तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल के लिए एक तरह का हम कह सकते हैं कि जो लोगों के लिए छोटी सी इसमें रिलैक्सेशन है वो ये है कि अब उन्हें मालूम होगा कि किस समय बिजली जाएगी, किस समय बिजली की कटौती होनी है, अगर उस चार्ट को फॉलो किया जाए कश्मीर के अंदर तो। क्योंकि पिछले कई समय से लगातार लोगों की मांग थी कि अगर आपने बिजली की कटौती करनी है तो एक शेड्यूल दे दीजिए जिसको हम फॉलो करें, जिसके तहत हम लोग विंटर्स के अंदर जिस तरह से हर साल शेड्यूल आता है हम उसी शेड्यूल को चलाकर अपने कामकाज को चलाएं, अपने घर बार को चलाएं। लेकिन फिर भी लोगों की कहीं हद तक हमने इसमें आपत्ति देखी है, क्योंकि जिस तरह से आज हम जहां रह रहे हैं ये 21वीं सदी है, यहाँ पर 24 घंटे बिजली की रिक्वायरमेंट हर शख्स को रहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर आज भी बिजली के हिसाब से अगर कहें तो सदियों पीछे पूरे देश से, पूरी दुनिया से चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ पड़ते ही बिजली का सिस्टम ठप और पूरी तरह से कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए वादी का पूरा सिस्टम जो है वो ठप हो जाता है और वो निर्भर है एक शेड्यूल पर जो सरकार देगी कि आपने ये फॉलो करना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब सर्दी आती है तब भी बिजली विभाग को भी याद आता है कि हमने अपने ढांचे में थोड़ी सी जो सुधार है वो लाना है। इससे पहले जो है इसके बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जाता। चलिए अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद खान, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ पर और किस तरह से वहाँ पे लोगों का क्या कुछ कहना है, जो चार्ट बनाया गया है उसके बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी दी।